हाँ, अगर बाकी मुल्क खुल के सामने आते हैं, जंग खुदा न खास्ता तीसरी जंग अजीम लग जाती है, तो फिर ये रीजन चीन, सोवियत यूनियन, हम सब इकट्ठे होंगे, और फिर यूरोप और अमेरिका और इसराइल दूसरी तरफ होंगे, तो खुदा न खास्ता ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन हो जाएगा। क्रिश्चियनिटी, यहूदियत और मुसलमानों की एक किस्म की जंग छिड़ जाएगी। बहुत ही बदकिस्मती होगी, उससे दुनिया तबाह हो जाएगी, कयामत होगी। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी बहुत पुरानी, जब हमारी जी और हिंदुस्तान की जंग हुई थी, इससे पहले, ये वाली नहीं, तो उस जी जी। वक्त कई आर्टिकल मैंने पढ़ा था कि अगर खुदा ना खास्ता ये दोनों मुल्क एटमी असासे इस्तेमाल कर ले, तो ये हम्म, दोनों तो तबाह हो जाएंगे, लेकिन वो इतना हीट जनरेट कर लेंगे कि हम्म, करीबी जो एसेट्स और हैं दूसरे मुल्कों के, वो पटना शुरू हो जाएंगे। तो ठीक। गोया एक किस्म की कयामत होगी। सारे एसेट्स अगर अमेरिका, जर्मनी, बरतानिया, फ्रांस, ये सब फटना शुरू हो जाएंगे, तो क्या रह जाएगा? कुछ नहीं हाँ रहेगा। ऐसा नहीं तो जी। यही बात मैं, यही सवाल बल्कि मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आप खुद क्या देख रहे हैं कि खुदा न खास्ता कोई ऐसे हालात फ्यूचर में बन सकते हैं, या कोई जिस तरह अमेरिकन प्रेसिडेंट भी कह रहे हैं कि डील हो जाएगी, वो इस तरह यकीन से कह रहे हैं कि डील हो जाएगी। तो आप समझते हैं कि कोई इस तरह की डिप्लोमेटिक कोशिशें हो रही है कि ये जंग खत्म हो जाएगी जल्दी? देखिए, जो मैंने पहले सिनारियो पेश कर ली दुनिया की तबाही का, वो तो जाहिर बात है कोई मुल्क न चाहता है, न उस तरफ सोचते हैं, न ठीक। हो सकने वाली बात नहीं है, न होनी चाहिए। रही है दूसरी बात, हाँ, अमेरिका का और इसराइल का खास से अरसे से ये इंटरेस्ट है कि जिसको वो रिजीम चेंज कहते हैं, नाम भी रिजीम देते हैं, हालांकि ईरान में कितना अरसा हुआ कि ये लोग वहाँ हुक्मरान हैं, ईरानियों ने तस्लीम किया है, इलेक्शन होते हैं उनके, जैसे तैसे भी हो, उससे हमारा सही काम सही। नहीं है। उनका अपना एक लेकिन इंटरनल वो है, उनका इशू है। उनका जो सिलसिला है उसी के मुताबिक वो इलेक्ट होते हैं और वो हुकूमत चलाते हैं। और अगर वाकई रिजीम चेंज इतनी आसान होती, या ईरानियन अपने लीडरशिप से इतने तंग होते, तो ये तीसरा या चौथा दिन है, अब कुछ ना कुछ तो होना चाहिए थे। लेकिन सारे ईरानियन परसों तेहरान में निकले थे, इसराइल के खिलाफ जुलूस निकाला था। और सही। दूसरी तरफ देखे, इसराइल बहादुर, वो इतने अरसे में पुराने ईरानियन शाह का बेटा, रजा पहलवी जी जी जी। का बेटा, वो हम्म, अभी उन्होंने आगे कर दिया, और बीबीसी वो उसकी इंटरव्यू नशर कर रहे ठीक। हैं। गोया वो एक किस्म का तैयार मोहरा है कि ये प्रेजेंट सेटअप ईरान में हट जाए, तो हम ला के जैसे इसके बाप को अच्छे भले पुराने दोबारा से बेटा। मुसद्दक जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था, उसको हटाया और रजा शाह हाँ। पहलवी को बिठाया। अब वो सही सही चाहते हैं कि उसके बेटे को इनकी जगह बिठा दे। ये मेरा ख्याल है होने वाला नहीं है। सही। ये इजराइल की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। हाँ, अगर जंग ना होती तो शायद लोग किसी ना किसी तरह, बहुत सारे रिजर्वेशन होते हैं लोगों के, जैसे हम अपने मुल्क में देख ले, ठीक। हमारी कितनी रिजर्वेशन है हुकूमत के खिलाफ या और इदारों के खिलाफ। लेकिन जो ही हिंदुस्तान के साथ हमारी जंग हुई, हम तो सब पूरी, उनके पीछे खड़े। हाँ, तो पूरी इसी कौम में एक तरह, एकजुटती आ गई। एग्जैक्टली इसी तरह ईरान में भी वही बात है कि खा वो कैसे भी हो उलमा उनके, लेकिन जंग हमारी इजराइल के साथ है। पहले दुश्मन को मारेंगे, फिर घर के अंदर अपना फैसला करेंगे। तो आई डोंट थिंक ये रिजीम चेंज जो इनकी ख्वाहिश है वो इतनी आसानी से हो जाएगी। सही सही सही। और यार साहब, आपसे सर लास्ट क्वेश्चन ये कि इस्लामी ममालिक और ख़ासकर पाकिस्तान का जो किरदार है, अब इन मुल्कों पे असरात क्या हो सकते हैं? हमारा भी हमसाया मुल्क है ईरान, किस तरह से देख रहे हैं सर अब तक पाकिस्तान के किरदार को, और आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए इसमें कोई फिक्रमंदी हो सकती है जो कि ईरान और इसराइल के दरमियान जंग जारी है? देखिए, मैं तो अभी फिलहाल ये कहूँगा कि अभी जो पॉलिसी हुकूमत ने अपनाई है ईरानी इसराइल जंग में, वो बिल्कुल सही तर्जमानी है अवाम की। हालांकि ये तवक्को नहीं थी। सही। बहुत सारे एनालिस्ट प्राइवेट ये कहते थे कि पाकिस्तान शायद अमेरिका के दबाव में ज़रा दब जाए और हम्म, कुल के सामने ना आए, लेकिन माशाल्लाह
हर एक ने बड़े दबंग बयानात दे दिए हैं और ठीक। देने भी चाहिए। देखिए, ईरान सिर्फ इस्लामी मुल्क नहीं है, हमारा इमीडिएट पड़ोसी मुल्क है। सही। और ईरान पहला वो मुल्क है जिसने पाकिस्तान के वजूद आने में तस्लीम के किया। फौरन बाद तस्लीम किया था। तो सही। हमारे बहुत गहरे ताल्लुकात भी हैं। हाँ, थोड़ी चपकलिश थी, लेकिन वो पसे पुष्ट चली गई, वो हल हो गई। तो ठीक। इसराइल के मुकाबले में हमारा इंटरेस्ट बहुत सीरियस है वहाँ। और पड़ोसी मुल्क के उसके असरात, जैसे हम अफगानिस्तान के बारे में कहते थे कि अफगानिस्तान में जो कुछ होता है उसका असर पाकिस्तान के ऊपर होता है, तो ईरान में जो कुछ होगा जाहिर बात है उसका असर आपके ऊपर होगा। सही। आपका सही। पड़ोसी है, उधर से बहुत सारे हमारे ज़ायरीन जाते हैं, रिलीजियस इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, कई मफादात है हमारे आपस में जुड़े हुए। तो वो अब देखो, ईरान अब आयल का मसला हो गया, तो जो आयल स्मगल होता था पाकिस्तान के अंदर, वो एक बड़ा रिलीफ था। बलूचिस्तान तकरीबन सारा उसी पे चलता फिरता था, अब हाँ। वो भी बंद हो गया। अब हाँ। आपके आयल की कीमतें फौरन 5 रुपए पेट्रोल और 7-8 रुपए डीजल महंगे हो गए। ठीक। तो ये तो आइंदा अगर ज्यादा देर चली तो आयल और ये चीजें सब बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी, ये महंगाई। सही। सही। और भी जाहिर बात है कि पाकिस्तान के लिए फिर इसके असरात काफ़ी हो सकते हैं, क्योंकि एक हमसाया मुल्क है। बहुत शुक्रिया सर, अपना तजिया शेयर करने का और हमें वक्त देने का। आपका बहुत शुक्रिया यार साहब। थैंक यू।